लोगों में भी और संसार में भी आपको दिख जाता है। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। तो एक मुखी रुद्राक्ष बड़ा दुर्लभ है। यदि किसी को मिल जाता है तो यह समझना साक्षात वो शंकर जी का ही स्वरूप है, पर मिलता नहीं, दुर्लभ है, दुर्लभ है। नकली बाजार में लोग बेचते हैं, कोई काजू दाना बनाकर बेच देता है काजू की तरह एक मुखी रुद्राक्ष, जबकि एक मुखी रुद्राक्ष काजू दाने के शेप में नहीं होता, वो तो बिल्कुल गोल होता है। जितने भी काजू दाने के शेप में एक मुखी रुद्राक्ष बाजार में मिलते हैं, समझ लेना सब नकली है। पहले पहचान होती थी कि जो जल में डालकर डूब जाए वो असली रुद्राक्ष है, लेकिन आजकल तो लोग जो उस मेटल से बनाते हैं, लकड़ी के बारूदे से पता नहीं क्या क्या केमिकल मिलाकर बना देते हैं, उसमें भी ऐसी ऐसी चीजें डालने लगे हैं कि वो भी डूब जाता है। कैसे पहचान करोगे नकली है कैसे है? कैसे पहचान करोगे? तो एक मुखी तो समझ लेना बड़ा दुर्लभ है, किसी को नहीं मिल सकता, बड़ा दुर्लभ है। तो एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव के रूप को समझना चाहिए। उसके दर्शन से भी यदि कोई धारण कर लेता है वो तो शिव समान हो जाता है, पर यदि एक मुखी रुद्राक्ष का किसी को दर्शन भी होता है तो उसके संपूर्ण पाप दर्शन करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। जो दो मुखी रुद्राक्ष है उसको देव देवेश का नाम दिया गया है, देव देवेश। उसके दर्शन मात्र से समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। और जो त्रिमुखी रुद्राक्ष है, उस त्रिमुखी रुद्राक्ष के दर्शन से, तीन मुखों वाला जो रुद्राक्ष होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की दर्शन में उसको माना गया है। त्रिमुखी रुद्राक्ष के दर्शन से सभी साधन स्वरूप हो जाते हैं। और चतुर्मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप माना गया है, ब्रह्मा जी का स्वरूप माना गया है, ब्रह्मा जी का प्रतीक उसको समझना चाहिए, जिसके दर्शन और स्पर्श से चतुर्वर्ग चार पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है। इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सहज हो जाती है। और जो पंचमुखी रुद्राक्ष है उसका नाम कालाग्नि शिव महापुराण में बताया। कालाग्नि नाम उसको दिया गया है जो पंचमुखी रुद्राक्ष है, जो पंचानन शिव का प्रतीक है। मेरे भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ के 5 मुख है, मैंने आपको बताया था 5 मुख है। इसलिए जो ओम भी है उस ओम में भी 5 तन्मात्राएं हैं, अ, उ, म। एक चांद बिंदी और दूसरा बिंदी होगा, चांद और बिंदी। ओम में भी आपने देखिएगा। और नमः शिवाय में भी 5 ही अक्षर है, न, म, शि, वा, य। ये भी, इसमें भी 5 अक्षर है, क्योंकि ये 5 अक्षर भगवान शंकर जी के 5 मुखों से ही निकले। ये जो नमः शिवाय 5 अक्षर है, ये भगवान शंकर जी के 5 मुखों से ही निकले हैं, 5 मुखों से ही निकले हैं। नमः शिवाय 5 मुखों से निकले हैं, क्योंकि भगवान शंकर पंचमुखी है। मैंने कल की कथा में भी आपको दर्शन कराया था कि भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी ने जब निवेदन किया कि मैंने तो आपकी पूजा के लिए 2 वृक्ष श्वेत चंदन और रक्त चंदन दे दिए, लाल चंदन और सफेद चंदन दे दिया, लेकिन और नारायण महाप्रभु ने अपने शरीर से आपको जल रूप दे दिया, जल से आपकी पूजा होगी। फिर लाल चंदन की पूजा से आप प्रसन्न होते हैं, लाल चंदन आपने स्वीकार कर लिया। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने स्वरूप से भी अपनी पूजा के लिए कुछ प्रकट करो। तो महादेव जी ने अपने 5 मुखों से, अलग अलग मुखों से 5 चीजें प्रकट की थी, कल मैंने बताई। कौन कौन? पहले मुख से विजया, भांग को उत्पन्न किया, उसकी पत्तियां शंकर जी पर चढ़ाई जाती है। दूसरे मुख से भगवान शंकर जी ने धतूरे को उत्पन्न किया, धतूरे का फल भगवान को चढ़ाया जाता है। तीसरे मुख से भगवान शंकर जी ने आक को उत्पन्न किया, आक के पुष्प भगवान पर चढ़ाए जाते हैं। चौथे मुख से भगवान शंकर जी ने समीपत्र को उत्पन्न किया, शमी का डंठल सहित पत्ता शंकर जी पर चढ़ाया जाता है। और 5वें मुख से दुर्वांकुर, दुर्वा को उत्पन्न किया,
जो दुर्वांकुर भगवान शंकर पर चढ़ाई जाती है। पांचों मुखों से इन पांचों भावों को भगवान ने प्रकट किया, इन पांचों चीजों को उत्पन्न किया। और फिर दोनों देवताओं के कहने पर भगवान शंकर जी ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे से भी कुछ, मेरी शक्ति भी आप लो, अपनी भी और नारायण जी की भी लो। हम तीनों की शक्तियों से कुछ आप ऐसा उत्पन्न करो जो हम, जिसमें हम तीनों की शक्ति समाहित हो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान शंकर जी ने, सदाशिव ने तीनों देवों की शक्तियों से इस विल्वपत्र को उत्पन्न किया था। इस विल्वपत्र के वृक्ष को उत्पन्न किया था। और शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि विल्वपत्र में साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। यदि कोई धन की इच्छा रखता हो तो विल्व वृक्ष के नीचे किसी ब्राह्मण को खीर खिला दे। यदि खूब धन कमाने पर भी, आप बहुत धन कमाते हो लेकिन खूब धन कमाने के बाद भी आपके घर में धन नहीं टिकता, जितना आप कमाते हो वो सब लग जाता है, सब वो खर्च हो जाता है, तो आप यदि भगवान शंकर जी के भाव से विल्व वृक्ष के नीचे किसी ब्राह्मण को यदि आप खीर खिला देते हैं, और ब्राह्मण यदि आपको ना मिले तो कोई निर्धन हो, गरीब हो, कोई भी गरीब निर्धन हो, उसको भी यदि आप शंकर जी के नाम से खीर खिला देंगे तो आपके घर में कभी धन का अभाव नहीं रहेगा। सदैव आपके घर में भोले बाबा की कृपा से धन बना रहेगा। और विल्व वृक्ष के नीचे यदि कोई दीप दान करता है, दीप जलाता है, तिल के तेल से आप दीप जला सकते हो या फिर घी से, शुद्ध घी से। अब घी तो शुद्ध, या तो आप खुद गौ सेवा करें, गौ पालन करें तो आपको शुद्ध घी मिल सकता है, बाजार के घी की तो कोई गारंटी है नहीं। तो यदि घी में आपको संशय हो जाए तो तिल के तेल का दीप आप शंकर जी पर अर्पण कर सकते हैं। तिल के तेल से भी यदि आप, लंबी ज्योति नहीं, खड़ी ज्योति, ज्योतियां भी दो प्रकार की होती है। एक है लंबी ज्योति, वो देवी जी के नाम से जलाई जाती है, भैरव के नाम से जलाई जाती है। लेकिन शंकर जी के नाम से जब आप खड़ी ज्योति, बीच वाली ज्योति जगाते हो विल्व वृक्ष के नीचे, तो साक्षात लक्ष्मी जी की प्रसन्नता हो जाती है। भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ आपके घर में अपार धन संपदा, अपार धन लक्ष्मी बरसाते हैं। कभी गरीबी आपके जीवन में नहीं आ सकती, निर्धनता आपके जीवन में नहीं आ सकती, क्योंकि ये विल्व वृक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणात्मक रूप की शक्ति से ही प्रकट हुआ है। हर चीज भगवान शंकर जी के ऊपर सीधी चढ़ाई जाती है और विल्व पत्र ही भगवान के ऊपर उल्टा चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जी ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, इस विल्व वृक्ष को उत्पन्न करने में मैंने तेरी भी शक्ति ली है, और तेरे मन में अहंकार उत्पन्न हो गया था, अभिमान उत्पन्न हो गया था। मेरे भैरव ने तेरे उस पांचवें शीश को तो काट दिया, पर फिर भी तेरी शक्ति मलिन हो गई है। इसलिए जो भी वस्तु मेरे ऊपर चढ़ेगी वो पूर्ण चढ़ेगी, सीधी चढ़ेगी। लेकिन ये जो बिल्व पत्र तेरी शक्ति के द्वारा मैंने उत्पन्न किया है, ये जब भी मेरे ऊपर चढ़ेगा तो उल्टा चढ़ेगा, सीधा नहीं चढ़ेगा। इसको मैं उल्टा ही स्वीकार करूंगा। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। और देखो एक बात और यहाँ बताई है शिव महापुराण में कि जब भी बिल्व पत्र आप तोड़े तो कभी भी डंठल सहित नहीं तोड़ना चाहिए, डंडी ही, पूरी टहनी ही तोड़ देते हैं कुछ लोग, इससे पाप लगता है, दोष लगता है। जब भी आप बिल्व वृक्ष के पास जाओ, पहले आप कामना करो कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये जो बिल्व पत्र है हम भगवान शंकर जी की आराधना के लिए, भगवान शंकर जी की पूजा के लिए लेकर जा रहे हैं। तो आप जब पत्ता लेकर आए तो उस बिल्व पत्र को वहां से एक एक करके आप बिल्व पत्र तोड़े और कोशिश करें वो अखंडित, वो कहीं से खंडित ना हो, अखंडित हो, कहीं से वो कटा फटा ना हो, पूर्ण हो। ऐसा बिल्व पत्र भगवान शंकर जी पर चढ़ाया जाता है। अखंडैर बिल्व पत्रस्य पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। और जब भी आप तोड़े तो पीछे से उसमें ऐसे थोड़ा सा नाखून से, ये जो पीछे का हिस्सा होता है ना, ये नहीं चढ़ाना चाहिए, पीछे से ऐसे नाखून से उसमें आधा चांद बनाए, अर्धचंद्राकार भाव लाए। भावी तो है
जब आप नाखून से उसको हल्का सा काटेंगे तो पीछे ये जो पिछला हिस्सा होता है इसमें फिर आधा चंद्रमा बन जाएगा और टेढ़ा चंद्रमा ही भगवान शंकर अपने शीश पर धारण करते हैं। तो आप जब भी बिल्व पत्र समर्पित करें ऐसा भाव लाएं कि इस बिल्व पत्र के साथ साथ हम जो है अर्ध चंद्रमा भी भगवान शंकर जी को समर्पित कर रहे हैं। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की, ऐसा भाव यहाँ बताया। तो इस भाव से जो पंचमुखी रुद्राक्ष कालाग्नि रूप उसको बताया गया है, कालाग्नि नाम उसका बताया गया है। और जो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करता है वो पंचानन शिव का ही प्रतीक है। भगवान शंकर उसके समस्त मनोरथ सिद्ध करते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अन्य रुद्राक्ष आपको नकली मिल सकते हैं पर अधिकांश आपको पंचमुखी नकली नहीं मिलेगा, क्योंकि इस धरती पर अधिकांश जो रुद्राक्ष मिलते हैं वो पंचमुखी ही मिलते हैं। इसलिए जो चीज नकली हो उस नकली चीज को धारण करने से अच्छा है आप असली चीज धारण करो। आप एक मुखी के चक्कर में नकली धारण कर लेते हो, दो मुखी के चक्कर में नकली धारण कर लेते हो, 11 मुखी के चक्कर में नकली धारण कर लेते हो, 14 मुखी के चक्कर में नकली धारण कर लेते हो। तो यदि आपको कोई बताए कि इतना मुखी धारण करो और यदि आपको संशय है कि ये नकली है तो उसको धारण मत करो। उससे अच्छा है आप पंचमुखी रुद्राक्ष अपने शरीर पर धारण कर लो। भोले बाबा आपके कष्टों को दूर कर देंगे, आपका समस्त मनोरथ बाबा सिद्ध कर देंगे। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। तो षडमुखी जो रुद्राक्ष है उसको कार्तिकेय जी का स्वरूप माना गया है। भोले बाबा के जो दूसरे पुत्र हैं बड़े बेटे कार्तिकेय जी, उनके षणमुख है, आगे आप कथा में सुनोगे। तो उनको 6 मुखी रुद्राक्ष का ही स्वरूप बताया गया है। जो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसके जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सप्तमुखी रुद्राक्ष अनंगी बताया गया है। यह कामदाहक शिव का ही प्रतीक है। भगवान शंकर जी ने जब कामदेव को भस्म किया था तो उस समय जो स्वरूप भोले बाबा का बना था उस समय के रूप का ही साक्षात्कार यहाँ सप्तमुखी रुद्राक्ष में बताया। अष्टमुखी रुद्राक्ष का नाम वसुमूर्ति बताया है। 8 वसु हैं और 8 वसुओं के ही रूप में भगवान शंकर अष्टमुखी रुद्राक्ष का दर्शन कराते हैं। यह भैरव जी का प्रतीक भी है। जो भैरव रूप भगवान शंकर जी के शरीर से क्रोध में भैरव उत्पन्न हुए तो वो रूप अष्टमुखी रुद्राक्ष का बताया है। नवमुखी जो रुद्राक्ष है वो कपिल मुनि का रूप बताया गया। ये नारायण का ही अवतार है कपिल मुनि। तो 10मुखी जो रुद्राक्ष है वो स्वयं विष्णु नारायण का प्रतीक है। मेरे नारायण का ही वो प्रतीक है 10मुखी रुद्राक्ष। और जो 11मुखी रुद्राक्ष है भगवान एकादश रुद्रों का प्रतीक है। इस धरती पर एकादश रुद्र हैं। और जो 12मुखी 12मुखी रुद्राक्ष है वो 12 सूर्य है, 12 आदित्य। उन 12 आदित्यों का ही स्वरूप 12मुखी रुद्राक्ष बताया है। और 13मुखी जो रुद्राक्ष है विश्वदेवों का प्रतीक बताया है। 13मुखी रुद्राक्ष विश्वदेवों का प्रतीक बताया। और 14मुखी जो रुद्राक्ष है वो परम शिव का ही प्रतीक माना गया है, शिव का ही स्वरूप। तो चतुर्मुखी रुद्राक्ष बताया गया है। तो ऐसे यहाँ 14मुखी रुद्राक्ष, 14मुखी रुद्राक्षों की चर्चा शिव महापुराण के माध्यम से हुई है। इन रुद्राक्षों को कैसे धारण करना चाहिए, क्योंकि हर एक आप एक रत्न भी धारण करते हैं, उस रत्न को धारण करने का भी मंत्र है। आप वस्त्र भी धारण करते हैं, उन वस्त्रों को भी पहले भगवान को समर्पित करना चाहिए। तो दीयम वस्त्र गोविंदा तो व्यमेव समर्पित, उसके बाद उन वस्त्रों को धारण करना चाहिए। जब भी नूतन वस्त्र आप धारण करें, स्वर्ण को भी यदि आप धारण करें तो सोने को भी पहले भगवान को समर्पित करना चाहिए, तब उसको धारण करो, उसमें कोई दोष नहीं रहेगा, वो दोष मुक्त हो जाता है। तो इसलिए रुद्राक्ष को धारण करने के भी मंत्र शिव महापुराण में बताए हैं। 1 से लेकर 14 मुखी तक प्रत्येक रुद्राक्ष को धारण करने का अलग अलग मंत्र बताया। बताऊं या सीधा सीधा चलो? उमापति महादेव की, शिव